मित्रों को रोहित कुमार पांडे का नमस्कार। मोटिवेशनल स्टोरी के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। एक बार पुनः आप सबके समक्ष प्रेरणादायक कहानी मोटिवेशनल स्टोरी को लेकर के उपस्थित हूँ। हमें अपने बारे में सभी को सही स्थिति की जानकारी देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम किसी विभाग में क्लर्क के पद पर हैं। मान लीजिए कि हम किसी विभाग में क्लर्क के पद पर हैं और किसी ने पूछा आपसे कि आप किस पद पर हैं, तो आप कह देते हैं अरे मैं तो ऑफिसर हूँ, लेकिन आप तो हैं क्लर्क। तो आपका मूल पद तो क्लर्क है, लेकिन आप कह रहे हैं ऑफिसर हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप क्लर्क होते हुए ऑफिसर का काम करने लगते हैं, उसी तरह आप रुतबा बना लेते हैं, उसी तरह अपना आबा काबा फैलाने लगते हैं। लेकिन किसी न किसी दिन तो आपकी झूठ पकड़ में आएगी ना। तो जब झूठ पकड़ में आएगी तो इसका खामियाजा आपको स्वयं भुगतना पड़ेगा। तो हमें अपने पद पर रहते हुए ठीक ढंग से अपने पद का निर्वहन करना चाहिए और हमें लालच नहीं करना चाहिए। जो पद हमारा है हम वही पद रखें। अब लालच में हम आकर के जो है भेष बदल करके अफसर बन जाएं और लोगों से पैसा वसूलने लगे, लोगों से सारी सुविधाओं का लाभ लेने लगे, तो ये तो गलत बात है ना। एक राका नाम का सियार था, तो उसे बहुत भूख लगी। तो जंगल में उसे कुछ खाने को तो मिला नहीं। तो राका सियार सोचा शहर की तरफ चलते हैं, शहर में जब हम चलेंगे तो वहाँ जरूर कुछ न कुछ खाने को मिलेगा। तो वो जो है शहर की तरफ चल दिया। शहर में देखा खूब ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, बहुत सारे आदमी हैं। तो उसने अपने मन में सोचा शहर में तो आ तो गया हूँ, लेकिन यहाँ बड़ी भीड़ भाड़ है और यहाँ पता नहीं भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और फिर एक समस्या यहाँ ये भी है कि यहाँ जो है आदमी और कुत्ते ये दोनों दौड़ाने लगते हैं। ये दोनों बहुत परेशान करते हैं। ये सोच ही रहा था, तब तक कुत्तों के झुंड ने जो है उसे दौड़ा लिया। अब कुत्तों का झुंड उसे तेजी से दौड़ाने लगा। अब अपनी जान बचाने के लिए राका सियार जो है भागने लगा। अब खूब तेजी से वो आगे आगे भाग रहा है, कुत्ते पीछा कर कर रहे हैं। अब उसको तो शहर का सब कुछ रास्ता तो मालूम नहीं है, जैसे जिस जो रास्ता पा रहा है भाग रहा है। और कुत्तों को तो सब मालूम है, गली 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 मालूम है उनको। तो भागते भागते कुत्ता पीछे कर कुत्ते जो उसका पीछा कर रहे हैं और भाग रहा है। भागते भागते वह रंगरेजों की बस्ती में पहुंच गया। रंगरेजों की बस्ती समझते हैं? रंगरेजों मतलब जहाँ कपड़ा रंगा जाता है। तो जहाँ आपने देखा होगा कपड़ा रंगा जाता है वहाँ कुछ लोग हौद बना लेते हैं, हौदा बना लेते हैं, उसी हौदे में रंग डालते हैं, उसी में कपड़ा डालते हैं और मशीन वो प्रक्रिया होती है। तो अब वो रंगरेजों की बस्ती में पहुंच गया, जहाँ कपड़ा रंगने वाले लोग अपना काम करते थे। तो रंगरेजों की बस्ती में एक घर था जिसके चारों ओर बाउंड्री लगी हुई थी और बाउंड्री के बगल जो है, बाउंड्री के अंदर जो है एक हौदा खुदा हुआ था, एक गड्ढा मतलब बनाया गया था, हौज बनाया गया था और उस हौज में जो है रंग पड़ा हुआ था, नीला रंग पड़ा हुआ था, घोला गया था। अब कुत्ते पीछा कर रहे थे और उसको अपनी जान बचाने का कोई उपाय दिखाई नहीं दिया सियार को। तो सियार कूदने में तो माहिर होता है। तो सियार ने एक छलांग लगाई और जो घर बाउंड्री था, बाउंड्री के पार गया, उस हौजे में गिर गया। बाउंड्री के पार उस हौजे में गिर गया। अब कुत्ते बाहर भौंक रहे हैं, भौंक भौंक कर परेशान हैं और उसी हौजे में वो अब आराम से बैठ गया। उसने सोचा कि अब यहाँ से निकलना उचित नहीं है, अब सुबह यहाँ से जाऊंगा, नहीं तो ये सब हमारे पीछे पड़ जाएंगे। कुत्ते भौंकते भौंकते वहां से चले गए। सियार वहां सुबह तक रहा। सुबह जब हुई तो वहां से निकला, बाउंड्री कूद करके आया।
फिर अपने शरीर को झटका ऐसे, तो उसमें से कुछ बूंदें गिरी जमीन पर। तो कहा है ये तो सब नीला नीला दिख रहा है, इसका मतलब मेरा शरीर जो है उस हौजे में रहने की वजह से, क्योंकि हौजे का में पानी का रंग नीला था, तो इसलिए मेरा शरीर भी नीला हो गया है। कहा चलो कोई बात नहीं, अब नीला हो गया है तो क्या कर सकता हूँ। अब वो कुछ देर नीला रंग जब शरीर में रहा तो सूख भी गया था सब बॉडी में उसकी। अब वहां से वो भगा जंगल की तरफ जहां से आया था। अब वो जब जंगल में गया तो और जो जानवर थे, जो जो भी जानवर उसे देखते, डर के मारे बगल हो जाते, क्योंकि उसका रंग नीला था। तो लोग सोचते नीला जानवर कहाँ से आ गया, इस पूरे जंगल में नीला कलर का तो कोई जानवर है ही नहीं, तो ये नीला रंग का जानवर यहाँ कहाँ पहुंच गया। तो इस नाते सभी जानवर डर कर उससे भागने लगे। समस्या यह भी हो गई कि उसकी प्रजाति के जो सियार लोग थे, वो स्वयं सियार था और उसके जो साथी सियार उयार थे, वो सब भी उसे नहीं पहचान पाए और डर कर भागने लगे। सब डर कर उसे किनारा कसने लगे, जो भी जानवर उसे देखता भाग जाता। अब एक दिन कुछ जानवर बैठे हुए थे, तो एक जानवर कहता है कि भाई यहाँ कौन सा एक नीला प्राणी आ गया है, नीला जानवर आ गया है, नीला तो जानवर कहीं नहीं देखा गया है। बगल वाला जानवर कहता है चाहे जो हो अब यहाँ से भागो, उस किनारे हो जाओ, यहाँ से चलो नहीं आ जाएगा। इतना ही दहशत हो गई थी लोगों में। अब बेचारा परेशान, वो सब जानवर उससे दूरी कस रहे थे, तो उसने सोचा अब तो और बड़ी समस्या हो गई नीले रंग के कारण, अब तो हमको लगता है और भी कुछ खाने को नहीं मिलेगा। फिर उसने कुछ देर बाद सोचा, अपने मन में दिमाग लगाया, तो उसे ज्ञात हुआ कि मुझे लगता है नीला रंग जो मुझे हो गया है, मेरे शरीर में नीला रंग, जो मेरा शरीर नीला पड़ गया है, ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि इससे मुझे बहुत फायदा है, नुकसान नहीं है। इसका मुझे लाभ लेना चाहिए, और इससे रंग के द्वारा मुझे, अब मैं समझ गया इस रंग के द्वारा लोग मुझे बहुत डरते हैं, क्योंकि मेरा रंग नीला है, ऐसा कोई नहीं नीला जानवर तो यहाँ है नहीं, तो लोग मुझे देखते हैं तो डर जाते हैं। तो इस डर का मुझे फायदा उठाना चाहिए और और सब जानवरों पर राज करना चाहिए। उसने बुद्धि लगाई, वह एक ऊंचे पत्थर के टीले पर बैठ गया और सब जानवर को, जो जानवर वहां से गुजरते उनको पुकारता, अरे भाई रुको, हमारी बात सुनो। दो चार जानवर रुके, नहीं सुने। पीछे से गधों की, दो गधों का झुंड आ रहा था। अरे भाई सुनो, मैं ईश्वर का दूत हूँ, मेरा रंग नीला है, किसी जानवर का रंग नीला नहीं है। तो मुझे भगवान ने एक अलग प्राणी बनाया है, पूरे संसार में एक अलग प्राणी बना करके पृथ्वी पर भेजा है, और कहा है कि तुम जानवरों का राजा बनो, क्योंकि प्राणियों का जीवन, वहाँ कोई राजा नहीं है प्राणियों की देखभाल करने वाला। तो तुम जो है जाओ जंगल में और उन प्राणियों की रक्षा करो, उनका, उनके राजा बनो तुम। और मेरा नाम उन्होंने जो है, भगवान ने मेरा नाम नीलेश्वर महाराज रख दिया है। मेरा नाम नीलेश्वर महाराज है। अब सब प्राणी सर हिलाने लगे, अब सबको लगा कि ये सही बात कह रहा है। तो वो कहा, राका सियार जो नीला रंग का बना हुआ था, उसने कहा कि और जानवरों को बुला लो और सबको मेरा संदेश सुनाओ, ईश्वर ने यही संदेश भेजा है, यही संदेश कहकर मुझे पृथ्वी पर भेजा है, तो सबको बुला लाओ, मैं सबको संदेश दे दूं। सब जानवर धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे, सबको ये संदेश पहुंचने लगा। एक बंदर दूसरे बंदर के पास जाता है एक दिन, कहता है सुना है कि जो है एक जंगल में, हमारे जंगल में एक नीलेश्वर महाराज आए हैं, और वो जो है उनका रंग नीला है। वो कहता हाँ हाँ, एक नीले थे महाराज। कहता हाँ वही, एक नीलेश्वर बाबा आए हैं, बहुत अच्छे हैं, और नदी के किनारे उन्होंने अपना आश्रम लगाया है,
और वो बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, प्रवचन करते हैं और सुनते हैं कि जो उनकी बाणी को सुनता है उसका कल्याण हो जाता है। सब जानवरों तक उसकी अच्छाई पहुँचने लगी। तो एक दिन 2 खरगोश घूमते टहलते शेर के पास गए। शेर से कहा, भैया आपने कुछ खबर सुनी है कि नहीं? कहा नहीं। कहा हमारे जंगल में एक नीलेश्वर बाबा आए हैं और वो बहुत अंतर्यामी है, सबके मन की बात जान लेते हैं और बहुत अच्छी बातें बताते हैं, बहुत अच्छा प्रवचन कहते हैं। वो आपसे भी बड़े राजा हैं। शेर गुस्से में, मुझसे बड़ा कौन इस जंगल में आ गया? मैं इस जंगल का राजा हूँ। कहता है खरगोश कहते हैं, नहीं भैया, आप विश्वास कीजिए, वो बहुत बड़े अंतर्यामी हैं। तो शेर कहता है, ठीक है, चलो तुम्हारे साथ चल के देखता हूँ। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं तुम लोगों को खा लूंगा। खरगोश कहते हैं, अगर सच निकली तो कहता है कि मैं अभय दान दे दूंगा तुम्हें और फिर मैं नीलेश्वर महाराज का शिष्य बन जाऊंगा। शेर और खरगोश और शेर चलते हैं। नीलेश्वर बाबा का दरबार लगा हुआ था, सब जानवर थे। शेर को देखते ही राका सियार जो नीले रंग का नीलेश्वर बाबा थे, उन्होंने कहा, बच्चा आपको मैंने अपनी अंतर्दृष्टि से जाना है कि आप बड़े क्रोध में लग रहे हैं और आप मुझसे कुछ पूछने आए हैं। इतना कहते ही बुद्धू शेर उसने कहा, हाँ महाराज, आपने कैसे मेरे मन की बात जान लिया? उसने कहा, मैं अंतर्यामी हूँ बच्चा, मैं सबके मन की बात जान लेता हूँ। तो अब शेर को विश्वास हो गया और शेर कहा, महाराज मुझे अपना शिष्य बना दीजिए। शेर जो है नीलेश्वर बाबा का शिष्य बन गया। अब सब लोग उसकी जी हजूरी करने लगे। शेर ने कहा कि आज से नीलेश्वर बाबा को कोई कष्ट नहीं होगा, सभी जानवर आपकी सेवा करेंगे। अब आज से मैं से जंगल का राजा नहीं, आप जंगल के राजा हैं। शेर अपना मुकुट उतार करके नीलेश्वर बाबा के सर पर रख देता है, उस सियार पर, राका सियार जो नीले रंग का था। राका सियार एकदम प्रसन्न गदगद। और सब जानवर कहते हैं, हाथी कहता है कि महाराज हमारे लायक कोई आदेश हो तो बताएं। तो राका सियार कहता है कि मैं अब राजा हूँ, भगवान का दूत हूँ, मैं राजा हूँ। मैं जो बात कहूँ उसे आप लोगों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। जो मेरी बात को सुन करके अनुसरण नहीं करेगा उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता है। अब सब जानवर जो है उसकी जी हजूरी में लग गए। जब वो निकलता तो उसके ऊपर छत्र लगा रहता और शेर आगे आगे चलते और जानवर पीछे पीछे चलते। उसका भाई एकदम जो है मंत्री की तरह स्वागत होता, मंत्री की तरह वो चलता था एकदम। समय बीतता गया। एक दिन उसने कहा कि भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप सब जानवरों को, कि देखो, भगवान ने मुझसे कहा था कि जंगल में जो सियार लोग हैं उसको इस जंगल में मत रहने देना, क्योंकि वो सब जानवरों के लिए खतरा है। इसलिए आप लोग ऐसा कीजिए, जंगल में जितने सियार हैं सबको भगा दीजिए। क्यों ऐसा कहा उसने? क्योंकि वो भी सियार था और सियार रहते तो उसकी पोल खुल जाती, कहीं ना कहीं सियार वाली आदत उसमें आ जाती तो उसकी पोल खुल सकती थी। इसलिए उसने जो है ये फरमान जारी कर दिया। अब सब जानवरों ने जो है सियार को भगा दिया। अब सब लोग उसके दरबार में आते, दरबार उसका नित्य प्रतिदिन लगने लगा। अब उसको कोई खतरा तो था नहीं, क्योंकि उसके प्रजाति के सियार भी भग गए थे और रोज उसकी खूब आवाभगत होता था। तरह तरह के मीठे मीठे बढ़िया बढ़िया पकवान आते थे और वो बैठे बैठे एकदम खाता पीता मोटा हो गया, एकदम एकदम बिस्तर पर पड़े रहता, आराम की जिंदगी थी उसकी। एक दिन की बात है, राका सियार ने कहा कि सब जानवरों से कि अपनी इच्छा व्यक्त की
उसने शेर से कहा, सेनापति, मेरी एक इच्छा ये है कि आज प्रकृति के सानिध्य में जो है, प्रकृति के में जो है, इतनी अच्छी प्राकृतिक हवा चल रही है, चलो आज हम लोग पहाड़ी के पास जो है घूमने चलते हैं। शेर ने कहा, जो आज्ञा महाराज, चलिए हम सब लोग चलते हैं घूमने। अब सब जानवर राका सियार के साथ पहाड़ी के पास चले गए। तो पहाड़ी के उस पार जंगल था, तो उस जंगल के उस पार जो है, अब चांदनी रात थी। जंगल पहाड़ी के उस पार जो जंगल था, वहाँ कुछ सियार थे, वो हुआ रहे थे। सियार हुआते नहीं, हुआ हुआ करते हैं, तो हुआ हुआ कर रहे थे। अब राका सियार जब देखा तो उसको रहा नहीं गया, क्योंकि सियार था तो अपना रंग, कोई कैसा भी हो तो अपने रंग में आ ही जाता है। आपकी वास्तविकता कभी छिपती नहीं है। आप अगर वास्तविक हैं तो कहीं ना कहीं आपकी वास्तविकता झलक ही जाएगी। फिर क्या था, वो सियार हुआ रहे थे तो भी हुआ आने लगा, चालू कर दिया, उससे रहा नहीं गया, मन माना नहीं, हुआ हुआ करने लगा। अब सब जानवर जब सुने तो समझ में आ गया, सबको क्रोध आया। हाथी ने कहा कि ये तो, एक बंदर ने कहा कि ये तो राका सियार लग रहा है, और ये जो है भेष बदल करके हम लोगों को इतने दिन तक चूतिया बनाया, इतने दिन तक मूर्ख बनाया, इतने दिन हम तक हम लोगों को मूर्ख बना रहा था ये। तो इसका मतलब जो है, इतना हम लोगों को बेवकूफ बनाया ये जानवर, और ये है राका सियार। शेर ने कहा, हाँ, हम लोग भी ध्यान नहीं दिए, हम लोग भी जो है फंस गए इसके चक्कर में। बस क्या था, सब जानवर जो है उसको खदेड़ने लगे, उसको खदेड़ने लगे। अब खदेड़ने लगे, और खदेड़ते खदेड़ते उसको बहुत दूर तक ले गए, और उसको जो है जानवरों ने मार डाला। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो है, हमें अपने वास्तविक, हम जो चीज हैं, हमें वही स्वीकार करना चाहिए। हमें जो है, जैसे हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, कि जो चीज हमारे पास है उसी में संतुष्ट, ये नहीं कि हम उससे आगे बढ़ जाए, बनावटी करने लगे, ऐसा नहीं। अगर उन जानवरों ने ध्यान दिया होता तो आज ऐसी समस्या नहीं होती, लेकिन उन जानवरों ने ध्यान भी नहीं दिया। उन जानवरों को उसने अच्छा खासा मूर्ख बनाया। तो इसीलिए जो चीज बनावटी है वो पता चल जाएगी। हम जो है, अगर हम नकली चोला ओढ़ते हैं तो पता चल जाएगा। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि अभी पेपर में तमाम निकलता रहता है कि वो जो है एक साधारण व्यक्ति था और वो दरोगा बन के घूम रहा था, एक साधारण व्यक्ति था वो डीएम बन के घूम रहा था, एक साधारण व्यक्ति था बत्ती लगा के मंत्री बन के घूम रहा है। बहुत दिन तक घूमा, कोई पता नहीं पाया। तो वास्तविकता जो है वो एक दिन झलक ही जाएगी। तो इस कहानी से क्या सीख मिली, ये बताने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस मोटिवेशनल कहानी को सुनने के लिए, इतना समय देने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।